हर इंसान का फर्ज है कि वो अपने धर्म और स्वराज के लिए तन मन और धन से योगदान दे। ये सिर्फ शब्द नहीं है, बल्कि एक ऐसा महान योद्धा की सोच थी जिन्होंने न सिर्फ अपना साम्राज्य बचाया बल्कि उसे इंडिपेंडेंट और इकोनॉमिकली स्ट्रांग भी बनाया। और साथियों, मैं संजय चौधरी, बिजनेस के स्टडी एक्सपर्ट, आज शौर्य, धैर्य और दूरदृष्टि की बात करने आया हूँ। और जब इन तीन चीज़ों की बात होती है तो सबसे पहले दिमाग में एक ही नाम आता है, छत्रपति शिवाजी महाराज का। आज हमारे पास इंटरनेट, इंफ्रास्ट्रक्चर और कम्युनिकेशन जैसी हर तरह की सर्विसेज है, फिर भी हर कोई स्टार्टअप सक्सेसफुल नहीं होते। लेकिन 370 साल पहले जब ये कुछ भी नहीं था, तब ऐसा स्टार्टअप था जिसने पूरे एशिया के व्यापार ट्रेड पर राज्य किया। और उसका सबसे बड़ा बिजनेस था मसालों का बिजनेस। उस दौर में ब्लैक पेपर को ब्लैक गोल्ड कहा जाता था क्योंकि इसकी यूरोप और अरब कंट्री में बहुत ज़्यादा डिमांड थी। इसे फूड, प्रिजर्वेटिव और मेडिसिन में यूज़ किया जाता था। डच, पुर्तगाली और ब्रिटिश व्यापारी इसे भारत से खरीदकर सोने के बदले बेचते थे। अब जायफल की बात करें तो सिर्फ इंडोनेशिया के बांदा आयरलैंड में मिलता था और इसकी प्राइस सोने के बराबर थी क्योंकि ये मेडिसिन और परफ्यूम इंडस्ट्री के लिए बहुत ज़रूरी था। अब सोचो, अगर तुम्हारे पास इतना बड़ा बिजनेस हो और कोई बाहर से आकर तुम्हें लूट रहा हो तो क्या करोगे? छत्रपति शिवाजी महाराज ने क्या किया? इन्होंने पहले ही समझ लिया था कि भारत की असली सफलता मसालों और समुद्र व्यापारी में छुपी है। लेकिन उस वक्त फॉरेन बिजनेसमैन हमारे इंडियन बिजनेसमैन का फायदा उठा रहे थे और खुद के लिए बड़ा प्रॉफिट कमा रहे थे। अगर मराठा एम्पायर को फाइनेंशियली स्ट्रांग बनाना था तो इन विदेशी व्यापारियों पर टैक्स लगाना और ट्रेड रूट्स पर कंट्रोल पाना जरूरी था। इसके लिए उन्होंने मराठा नेवी बनाई और कोंकण के तट पर सिंधुदुर्ग, विजयदुर्ग, सुवर्णदुर्ग जैसे मजबूत किले बनाए। अब ये सिर्फ फोर्ट्स नहीं थे बल्कि बिजनेस सेंटर थे। इन्होंने ये इंश्योर किया कि कोई भी विदेशी व्यापार बिना मराठा शासन की परमिशन और टैक्स भरे बिना व्यापार नहीं कर पाएंगे। इन्होंने स्पाइसेस फार्मिंग की और इसे महाराष्ट्र की पुणे, सातारा, कोल्हापुर जैसे ट्रेडिंग सेंटर से जोड़ा। अब इससे हुआ क्या? लोकल बिजनेसमैन और फार्मर्स को सिक्योरिटी मिली और इन्होंने बिना किसी फेयर के बिजनेस किया। यही वजह थी कि मराठा एम्पायर कभी भी फाइनेंशियली क्राइसिस में नहीं आया। आज स्टार्टअप बिजनेस स्ट्रैटेजी और इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करते हैं तो हमें छत्रपति शिवाजी महाराज की थिंकिंग और विजन को समझना चाहिए। तो अब तुमसे एक सवाल, आज छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती पर क्या हम ये प्रॉमिस कर सकते हैं कि हम उनके विजन और स्वराज्य की स्पिरिट को अपने लाइफ में अपनाएंगे? अगर ये स्टोरी इंस्पायरिंग लगी तो इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करो और मुझे बताओ, छत्रपति शिवाजी महाराज की कौन सी बात तुम्हें सबसे ज़्यादा इंस्पायर करती है? जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय शिवाजी।